आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 6th अध्याय। कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस 6ठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हुए सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। पहले श्लोक में भगवान ने कर्म का फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। उस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है तो उपयुक्त साधक दोनों में से संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में संन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। कर्म योग की प्रशंसा करके अब उसका साधन बतलाते हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। पूर्व श्लोक में योगारूढ़ शब्द आया। उसका लक्षण जानने की आकांक्षा होने पर योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। परम पद की प्राप्ति की हेतु योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यह बात कही गई कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि किन लक्षणों से युक्त मनुष्य अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रु में बरतता है। जिसने मनन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र क्यों है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को बस में करने का फल बतलाते हैं। सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मन इंद्रियों के सहित शरीर को बस में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 2 श्लोकों द्वारा उसके लक्षणों को वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है
और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सूर्योदय, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। छठे श्लोक में यह बात कही गई कि जिसने शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा को जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र है। फिर 7वें श्लोक में उस जीतात्मा पुरुष के लिए परमात्मा को प्राप्त होना तथा 8वें और 9वें श्लोक में परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 6ठ अध्याय। कर्म योग और सांख्य योग, इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस 6ठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सबको आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग